जब तक हम खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे दूसरे भी हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा डायरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है और मज़े में हैं। तो जी आज की मेरी वीडियो है सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर। मैंने सोचा कि जो सारी चीज़ें मैंने बचपन से अभी तक देखी है, जो सब कुछ मैंने समझा है सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर, तो वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक करते जाना। हर कोई इज़्ज़त चाहता है, हर कोई सोचता है कि हमें इज़्ज़त मिले, हम क्या ऐसा काम करें जिससे हम लोग हमारी इज़्ज़त करें। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो होती है, जो हमने नहीं भूलनी चाहिए होती है, वो होती है सेल्फ़ रिस्पेक्ट, हमारी खुद की इज़्ज़त। हम कभी कभी क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम हमारा सेल्फ़ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं और हम उनके सामने अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट कम करने लग जाते हैं। तो ये सारी जो गलतियाँ हैं जो हमने करी हैं, मैं चाहती हूँ कि वो गलतियाँ और लोग ना दोहराएं, इसलिए मैं इस टॉपिक पर आज वीडियो बनाने लगी हूँ। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले मैं अपने घर के एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ, बल्कि मैं आपको एक कहानी बताती हूँ अपनी अम्मी की। मेरी जो अम्मी है ना, उनका नेचर ऐसा है कि वो किसी से भी मिलती हैं तो बहुत खुले दिल से मिलती है, बहुत हंस हंस के बातें करती है, कभी भी किसी के लिए भी अपने दिल में कुछ भी नफ़रत या ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं रखती है। और जो यही उनका नेचर है ना, वो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया। मेरी अम्मी ना बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लिया करती हैं और हर किसी को अपना हमदर्द समझ लेती हैं। तो ये चीज़ें ना उनके लिए बहुत बुरी बन गई और उनके अगेंस्ट यूज़ होने लग गई। मतलब कि वो बस अपना समझ के लोगों से अपने दिल की बातें शेयर किया करती थी, लेकिन कब ये चीज़ों का फ़ायदा लोग उठाने लगे, उनके अपने उठाने लग गए, तो ये चीज़ उनको भी पता नहीं चली। इनको तो अगर 4 लोग सामने से कोई बातें सुनाकर भी चले जाते हैं ना, तो ये कुछ नहीं बोलती, शांत हो जाती है। और इनके अपने ही लोग इन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि बदतमीज़ औरत है, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें हमने सामने से देखी है कि कौन कितनी बदतमीज़ी करता है, कौन क्या कुछ नहीं बोल जाता है। जब जिसका मन करता है फ़ोन करके कुछ ना कुछ बोल लेता है, सामने से घर आकर कुछ ना कुछ बोल लेता है। और मेरे जो अम्मी और पापा हैं, वो कुछ नहीं बोलते किसी को लेकर के, कुछ भी नहीं। वो बस रिस्पेक्ट करते हैं और शांत हो जाते हैं। और यही चीज़ें वो हमें भी बोलते हैं करने के लिए। अगर हम भी कुछ बोलना चाहें ना, क्योंकि हम देख रहे होते हैं, हम सब कुछ समझ रहे होते हैं, लेकिन हम चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने मना कर देना है, मुझे पता है। वो हमें मना कर देते हैं कि नहीं बोलो, हमें अपनी इज़्ज़त प्यारी है। तो ये लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हम भी शांत हो जाते हैं और कुछ नहीं कह पाते हैं किसी से भी। मेरी अम्मी का क्या था ना कि हमेशा से सबके घर आना जाना लगा रहता था। वो कोई उनसे मिलने आए ना आए, वो सबसे मिलने जाया करती थी। तो ये चीज़ें ना मतलब कि सामने वालों को शायद से पसंद नहीं आया करती थी। वो अपने दिल की सारी बातें उनसे शेयर करती थी, लेकिन सामने वाला ना अपने लाइफ में क्या चल रहा है वो एक वर्ड भी उनके साथ शेयर नहीं करता था। और ये चीज़ें हम अपनी अम्मी को बहुत समझाया करते थे, लेकिन उनको समझ नहीं आती थी। वी ऑल आर द सेम, हम सब एक जैसे हैं और सामने वाले के साथ हमें बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बिहेव करे। और अगर वो हमारे अच्छे बिहेवियर का फ़ायदा उठा रहा है, ऐसा हमें फ़ील हो रहा है कि हम अब इतने अच्छे से उनसे बातें कर रहे हैं और तब भी उनका जो रूडनेस है, उनका जो तरीका है, जो टॉन्ट वो मार रहे हैं, वो अगर हमें वहाँ पर फील होता है, देन इट्स बेटर टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस। ओके, एंड ऐसे ही हमें ना सामने वाले को ये भी बता देना चाहिए कि ये बाउंड्री है और आपने इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। क्योंकि अगर एक बार हमने उसको वो बाउंड्री क्रॉस करने दे दी, तो बिलीव मी कि उसकी फिर कोई लिमिट नहीं होगी कि वो आगे किस हद तक उस बाउंड्री को क्रॉस करेगा और क्या क्या नहीं बोल जाएगा। तो बेटर कि हमने उसको एक बाउंड्री सेट करके दे देनी है कि तुम इस बाउंड्री तक रहो, इस बाउंड्री के आगे तुम्हें कुछ भी बोलने का कोई भी हक नहीं है। हमने ना कभी भी किसी के आगे गिड़ाना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो वैल्यू हो। हमें बिल्कुल उसको ये नहीं फ़ील करवाना है कि हमें उसका टाइम चाहिए, हमें उससे वैल्यू चाहिए, हमें उनसे बातें करनी है, हमें उनसे रिस्पेक्ट चाहिए। अगर हम ऐसा उनको फ़ील करवाएंगे तो फिर वहाँ पर हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें ना अपनी वैल्यू बढ़ानी है, खुद की रिस्पेक्ट को समझना है, वहाँ पर हमें खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ानी है वहाँ पर। तो ऐसे में हमें ना अपने आप को ये समझाना है कि हम अपने साथ ये क्या कर रहे हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम अपने साथ ये क्या कर रहे हैं और जो हम अपने साथ कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हमें बेटर यही है कि हमें जब सामने वाले से वैल्यू ना मिले तो हमें वहाँ से बिल्कुल निकल ही जाना चाहिए।
हमारी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही कीमती होती है। किसी के लिए भी इसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमें ऐसा फ़ील हो, ऐसा पता चले कि हमारी जो कोशिशें हैं वो बेकार हो रही हैं, उसका कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो फिर हमें बस वहीं पे रुक जाना चाहिए और चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए। अगर सामने वाला हमें पसंद नहीं कर रहा है तो ठीक है ना यार, कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर इंसान हमें पसंद करे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे अंदर कोई कमी है। तो ये थॉट बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं लाने देना है कि अगर वो हमें पसंद ना करे तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई कमी है। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपने अपनी वैल्यू करना सीखनी है। अगर आपको रियलाइज़ करना है कि कौन आपके लिए ठीक है, कौन आपके लिए ठीक नहीं, कौन आपकी रिस्पेक्ट करता है, कौन आपसे सिर्फ मजबूरी में बात करता है क्योंकि आप उनसे बातें कर रहे हो, आप उनसे मिल रहे हो, तो ये चीज़ें पता अगर करनी हो तो फिर आपने कुछ दिन के लिए अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना है। मतलब आप जिन लोगों को कॉल्स किया करते हैं, आपने उनको कॉल्स नहीं करनी है। जिनसे मिलते हैं आपने उनसे मिलना नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। ओके, अगर वो सामने वाले खुद आपको कॉल बैक करते हैं या फिर कॉल करके पता करने की कोशिश करते हैं किसी के थ्रू कि क्या रीज़न है, क्यों नहीं आप कॉल कर रहे हो, इसका मतलब है कि सामने वाले की नज़र में आपकी इज़्ज़त है। और अगर कॉल्स नहीं आ रही है, इट सिंपली मीन्स कि हम उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, कुछ मैटर नहीं करते हैं। तो फिर बेटर यही होता है कि वहाँ पर फिर हम अपने आप को अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आगे करें और वहाँ से डिस्टेंस मेंटेन कर लें। तो जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलती हूँ आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना और मेरे वीडियो को जितनी ज़्यादा हो सके शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।